हेलो। एक काम करो, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। ऑफिस इस वक्त? हम लोगों को प्लॉट देखने जाना है। हम कुछ समझे नहीं। वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में मिलके बता दूंगा। तुम मुझे जल्दी से मिलो पहले, ओके? नमस्ते। ओ, आप अंगद के भैया भाभी है ना? हम सृष्टि की सहेली है, कल्याणी। ऐसा नहीं होगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सृष्टि हमारी आंखों के सामने किसी और की नहीं हो सकती। वो हमारी है, सिर्फ हमारी। तुमने कभी उनसे प्यार किया ही नहीं। पता है, हम ना तुम्हारे लिए कठपुतली थे, जिसको जब चाहा जहां चाहा नचा दिया, जैसे चाहा। और सबसे बड़ी बेवकूफ थे हम थे बेवकूफ कि हम तुम्हारे हर इशारे पर नाचते गए, जैसे तुमने कहा वैसे चलते गए। लेकिन पता है मायरा, हम थक गए मायरा, बहुत हो गया। अब हमसे ना और नहीं होगा ये सब। Really? You think कि मैंने तुम्हें पपेट समझा है? Let me tell you one thing, सार्थक, कि तुमने मेरा यूज किया है सक्सेस पाने के लिए, और आज तक मैं ये बात इग्नोर करती रही। हमने तुम्हारा Yes, किया है, और जब सवाल उठाया ना तो जवाब भी जानना पड़ेगा। You are out of your mind. No, सार्थक, you are out of your mind. I always used to think कि तुम उस सृष्टि को कभी ना कभी भूल जाओगे, but no, now you're making plans to go back to her. वो भी तब जब वो किसी और के साथ शादी करने वाली है। Wow, you're so ridiculous, सार्थक। ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा ही है सार्थक। नहीं है ऐसा। Let me tell you one thing. परसों उसकी शादी है और उसके बाद तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो जब ये तुम्हारा नशा उतरेगा ना, तब आना मेरे पास। दूंगी तुम्हारी ये बकवास सवालों के अच्छे से जवाब। Goodbye. अंगद पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं। हम एक काम करते हैं, देख कर आते हैं। ये जो सृष्टि अंगद को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती है ना, एकदम गोंद लगा के 24 घंटे साथ में घूमती है ना, बहुत ही जल्दी बर्फ के गोले पड़ेंगे इस पे। अरे उसके बाद में ऐसी अलग होगी ना कि किसी और के नजदीक जाने की औकात भी नहीं बचेगी इसकी। हाँ दीदी। अरे हाँ का कुछ सोचा? किस बारे में? अंडे देने के बारे में कुछ सोचा? अरे तुम्हारे और मायरा की शादी के बारे में कुछ सोचा का तुमने? दीदी, हम मायरा से शादी नहीं करेंगे, वो शादी के लायक नहीं है। का? ये पौरा गए हो का? दीदी बवरा हम नहीं गए, बवरा आप लोग गए। ये शादी, ये रिश्ते, ये सब मायरा के बस की बात नहीं है। उसको नहीं समझ में आता है सब कुछ, वो नहीं जानती ये सब क्या होता है। आप ना बेकार की जिद मत करो। अरे गजब बात कर रहे हो। अच्छी खासी लड़की है, छोटू सा झगड़ा हो गया होगा तो तुम उसके बारे में बकवास करने लग गए।
अरे हमारे गोचू भैया, ये मायरा तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सटीक है। हमारी बात मान लो। अब देखो, मायरा सुंदर है और पढ़ी लिखी है, इतने बड़े कंपनी की मालकिन है। अरे और क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, शादी करने के लिए ये सब चीजें नहीं चाहिए होती हैं। इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है शादी में। इसलिए मायरा से हमें शादी नहीं करनी। और ये बात हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। खुद भी समझ लीजिए, मम्मी को भी समझा दीजिए। दोबारा इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे? सृष्टि के नाम की माला जपते जपते देवदास बनोगे का? जी वो तो तुम्हें भूल भी गई है। विश्वास नहीं होता ना? रुको, अभी दिखाते हैं। दीदी, आंखें फाड़ के फोन के अंदर घुस के कि देख लियो, अगर नहीं दिख रहा तो। और ये छवि जो है ना, वो अपने दिमाग में छाप लियो। वो हमारे भोले भाई, नहीं तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। सृष्टि के नाम की माला नहीं जपनी है, समझे? तो बेटा चाय। अरे वाह पापा, आजकल रोज आप हमें अपने हाथ की चाय पिलाते हैं। हमारी बेटी इस घर में कुछ ही दिनों की तो मेहमान है, तो हम सोच रहे हैं कि उसे जितना सुख दे सके हम उसे उतना सुख दें। उसके बाद तो चली जाएगी हमारी बेटी, और फिर हमें भी तो आदत डालनी है अपने लिए चाय बनाने की। पापा आपको पता है हम इसी शहर में तो हैं, लगभग रोज आपसे मिलने आया करेंगे। आपको ऐसे अकेला थोड़ी ना छोड़ देंगे हम। हाँ बेटा ना, ऐसी गलती कभी ना करना। तुम अपने ससुराल पे ध्यान देना बेटा, हम अपने आप को संभाल लेंगे। और शादी के बाद वैसे भी वो घर ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम नहीं। पापा आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए।
हम वहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। और वैसे भी आप हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, आप तो हमारी जिंदगी हैं। आपको छोड़कर हम ऐसे कहीं नहीं जाने वाले। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं बेटा, जो भगवान ने हमें दो दो बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य दिया। देखिए ना, आपने इमोशनल कर दिया हमें। आप ये बताइए, आपने अपना बैग पैक किया या नहीं? हल्दी मेहंदी सारे फंक्शंस अंगद के घर पर ही होंगे, तो आप अपना सारा सामान रख लीजिएगा। अच्छा अच्छा कर लेंगे। वैसे भी बेटा हमें बहुत ज्यादा सामान तो रखना नहीं है। हम भी हमारे बैग पैक कर लेगा सृष्टि। नहीं कल्याणी, फिलहाल तुम दोनों वहां नहीं जा सकते। काहे? दरअसल अंगद की कोई मजबूरी है, इसकी वजह से अब तक उन्होंने अपने घर पर हमारे अतीत के बारे में बताया नहीं है। इसीलिए अब नहीं आ सकती वहां। मजबूरी? वो तो उस परिवार का बहाना बन गया है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा वहां। देख लियो, अभी तक तो वहां पे बात भी नहीं हुई है। रस्मों में नहीं, शादी में तो बुलाओगी ना हमें। अगर सच बोलकर नहीं ले जा सकती तो सहेली बनाकर ही ले जाओ अपने साथ। हमारा बहुत मन है तुम्हारी शादी में जाने का, इसलिए कह रहे हैं। तब का तब देखेंगे दीदी। बच्चों, देखने लायक बचोगी नहीं तुम सृष्टि, क्योंकि शादी तक तो बात पहुंचेगी नहीं सृष्टि देवी। अंगद ने तो हमें दोस्त समझकर बुला लिया, लेकिन हम कैसे जाएं? अपनी सृष्टि को, अपनी पत्नी को किसी और का होते देख पाएंगे? कहीं कुछ कह दिया या कुछ कर बैठे तो खुद को रोक नहीं पाए तो? रह गए सब के सब। अब तक तो आ
आ जाना चाहिए था सबको। अरे चिंता ना करें बहन जी, आ जाएंगे वो लोग। शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी निकल आया कि सगाई करने का मौका ही नहीं मिला। अब पहले सगाई होगी और उसके बाद मेहंदी की कोई रस्म। नमस्ते मैडम। कहाँ रह गए थे तुम? कब से वेट कर रहे तुम्हारा। जी वो रास्ते में थी, बहुत ट्रैफिक था। वो देखो वहाँ, वहाँ सारी रस्म होगी, सारी तैयारी हो चुकी है। फटाफट शुरू करो। जी मैं अब आ गई ना, मैं फटाफट मेहंदी लगा दूँ। चलिए, ये तो आई। असल में भाई साहब, हमने बहुत ही करीबी लोगों को बुलाया है। अंगद को ज्यादा दिखावा वगैरह पसंद नहीं है ना, इसलिए। अच्छी बात है। ओह हाय मिसेस निर्मला, वेलकम, स्वागत है आपका। सॉरी मिसेस जायसवाल, आने में थोड़ी लेट हो गई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुई हैं। वेरी वेल ऑन टाइम। वैसे आप कैसी हैं? एकदम फाइन। ये है सत्येंद्र जी, सृष्टि के पापा। नमस्ते। प्लीज कम। वेलकम सार्थक। माँ, ये मेरे नए बिजनेस कलीग। हम लोग साथ में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ ही दिनों में ये सृष्टि कर मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, वेलकम। नमस्ते। अच्छा अंगद, सृष्टि रेडी हो गई? जी माँ, रेडी हो रही है। सार्थक, कम ऑन इन। अंकल भैया, वो कुछ काम था, आइए ना। ओके सार्थक, यू हैव अ सीट, मैं भी आता हूँ। शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी निकल आया कि सगाई करने का मौका ही नहीं मिला। अब पहले सगाई होगी और उसके बाद मेहंदी की कोई रस्म।
क्यों आए हो यहां? अंगद ने बुलाया, दोस्त है हमारा। आ तो गए हो, लेकिन कोई गड़बड़ी ना करना। बड़ी मुश्किल से सृष्टि की जिंदगी संवरने जा रही है। उसकी खुशियों को बर्बाद ना करना। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। सार्थक, आओ तुम्हें भाई और भाभी से मिलवाता हूं। सारा डेकोरेशन सब कुछ मॉम के हिसाब से हुआ है। यू नो शी लव्स परफेक्शन। डोंट वरी, सारी प्रिपरेशंस परफेक्ट है। भाई भाभी, मीट माय फ्रेंड सार्थक। हम लोग एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं। सार्थक, मेरे भाई, मेरी भाभी। हेलो, हाय, गौतम जायसवाल। हेलो। हेलो। अंगद, सृष्टि आ गई। शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी निकल आया कि सगाई करने का मौका ही नहीं मिला। अब पहले सगाई होगी और उसके बाद मेहंदी की कोई रस्म।